बल्कि यहाँ का सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम, 4 घंटे पुलिस डिपार्टमेंट कैंडिडेट को कैद करके इलेक्शन कराना, इसके बावजूद भी तहरीक की कामयाबी है। तहरीक की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। एक बड़ी तब्दीली आई तेलंगाना में और एक नई हुकूमत की तश्कील दी गई। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत मुसलमानों के बिलखुसूस 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जजात की तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब होगी और मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी। जो हुकूमत कायम होती है उस हुकूमत से हमारे इख्तलाफात इसी बुनियाद पे थे। गुज़िश्ता KCR की हुकूमत से रहे, तेलुगु देशम से रहे, जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती, कई MLA MP, कई जमाता अपने अपने मफाद के लिए खामोशी इख्तियार करते, लेकिन अल्लाह का करम है अपने नस्ब-ओ-लैन पे कायम रहते हुए मजलिस बचाओ तहरीक बेसरो-सामानी के हलम में मजलूमों की आवाज बनी और हर हुकूमत से मुकाबला किया और मुसलमानों के इंसाफ की लड़ाई लड़ी। इंशाअल्लाह उल अजीज ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर कल ये जो हुकूमत रेवंत रेड्डी की है, अगर ये कल मुसलमानों के मसाइल में जो वादे किए गए, इंसाफ का वादा किया गया, समाजी इंसाफ और बिलखुसूस मुसलमानों की बस्तियों में तेलंगाना में, चाहे वो पुराना शहर हैदराबाद हो, निजामाबाद हो, संगारेड्डी हो, कामारेड्डी हो, मुसलमान बस्तियों को अगर तरक्की नहीं दिलाते और मुसलमानों के तालीमी और माशी सतह को मजबूत करने का काम नहीं करेंगे, समाजी इंसाफ नहीं होगा और मजलिस बचाओ तहरीक खामोश नहीं रहेगी। कल हो सकता है, कल इस वक्त, कल ये टाइम तक आप तमाम हजरात के सामने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और ये उम्मीद की जा रही है कि पहले शेड्यूल में आपका इलेक्शन तेलंगाना में होगा। ऐसी तवक्को की जा रही है कि पहले शेड्यूल में होगा। तो ये समझिए ये इलेक्शन रमजान की नजर है और ये पूरे इलेक्शन की कैनवेसिंग और वेसिंग सिर्फ और सिर्फ या सोशल मीडिया के जरिए होगी या फिर सीना ब सीना अपनी बस्तियों के अंदर घर घर बोलकर काम करना पड़ेगा। कल ऐलान तो आ जान दीजिए इंशाअल्लाह ताला। तहरीक तमाम जिम्मेदारों का इजलास जल्द रखेगी। मोहिबान तहरीक और दिगर जमातों से जो तहरीक के नजरिए से इत्तेफाक रखते हैं उनसे सबसे गुफ्तगू करके आने वाले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जिस तरह असेंबली इंतखाबात में तहरीक ने मुकाबला किया उससे ज्यादा डटकर मुकाबला करेंगे और कोशिश करेंगे। बाकी नतायज अल्लाह के हाथ में है। हमारी कोशिश में कोई कमी और खामी बाकी नहीं रखेंगे और मैं ये तवक्को रखता हूं तमाम तहरीक के कारकुनों से, जिम्मेदारान से, कि जैसा सबसे पहला इस्लामी मारका जंग बदर 17 रमजान के महीने में 17 रमजान को मारके बदर हुआ था और ये पैगाम देता है कि रोजे की हालत में मारके पे उतरना और अल्लाह के लिए जिद्दोजहद करना। जिस तरह आज देख रहे हैं गाजा की पट्टी पर 17 रमजान की उस मैदान बदर की सुन्नत को मुकम्मिल करते हुए आप टीवी चैनलों पे देख रहे हैं कि मुसलमान जामे शहादत पी रहा लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ कीजिए कि उन लोगों के हक में जिसने बैतुल मुक़द्दस की बका के लिए जामे शहादत पिया, अपनी शिनाख्त के लिए मासूम बच्चों के गले कटते रहिए और माँ ने ऐलान करते रहा कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये देखने के बाद मैं समझता हूँ हर किसी का ईमान ताज़ा हो जाना चाहिए। चाहे रमजान का महीना हो, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इस महीने में अहले इस्तिताअत हजरात ज़कात और फितरों के जरिए मजलूमों की मदद कीजिए और ज़कात देने में कोई कोताही मत कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कारोबार में, तिजारत में बेपनाह बरकत देगा। आज कई बच्चियां शादियों के लिए बैठी हुई है, कई बच्चे तालीम के लिए परेशान है। मेरी दरख्वास्त है अहले इस्तिताअत हजरात से कि ज्यादा से ज्यादा शरियन अल्लाह की खुशनुदी के लिए ज़कात का हिसाब किताब बराबर निकालिए और उस ज़कात को मुस्तहक तक आप पहुंचाइए और जब आपको इत्मीनान है तो उस शख्स को दीजिए। किसी बच्चे की साल भर की स्कूल की फीस दीजिए। कई बच्चे आज
ग्रेजुएशन कर रहे, इंजीनियरिंग कर रहे, आज परेशान है। कई वालिदैन परेशान है, कई मदरसों के अंदर बच्चे परेशान है। हुफाजों के इंतजाम कीजिए। मेरी दुआ है, दरख्वास्त है सबसे कि अपने आप को मुस्तकम कीजिए। एक एक फर्द मुस्तकम होगा तो मिल्लत मुस्तकम होगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे गनमैन साहब